बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने ऐसा क्या किया है जिससे कि 40 प्लस की एज में मुझे इतने अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। यदि आप भी जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ अपना नाइट स्किन केयर रूटीन शेयर करूंगी और साथ में मैं आप लोगों के साथ अपना फेवरेट सीरम शेयर करने जा रही हूँ, जिसका इस्तेमाल लगभग मैं 1 सालों से कर रही हूँ और मुझे इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात कि इस सीरम को आप घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलू आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल नीलू ब्यूटी सेक्शन में। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज जो सीरम मैं आप लोग साथ शेयर करने आई हूं, आप ही लोगों के डिमांड पे आई हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि आप क्या यूज करती हैं, आप एक ऐसा सीरम बताइए जो बहुत लंबे टाइम तक चले, आप अपना नाइट स्किन केयर रूटीन बताइए। तो आज मैं प्रॉपर वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आप लोग साथ अपना नाइट स्किन केयर रूटीन शेयर करूंगी। और नाइट में मैं जो यूज करती हूँ वो मैं बहुत टाइम से यूज करती हूँ और उसका इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये जो नाइट में मैं यूज करती हूँ एक सीरम, ये जो सीरम है इसे मैं घर में ही बनाती हूँ और इस सीरम के अनेकों फायदे हैं, अनगिनत फायदे हैं। तो फायदा नंबर 1 है कि इस सीरम को आप घर में बना सकते हैं। फायदा नंबर 2 है कि ये सीरम बहुत जल्दी खराब नहीं होता, बहुत लंबे टाइम तक चलता है। इस सीरम को हर स्किन टाइप के लोग लगा सकते हैं। इस सीरम को आप चाहें तो 10 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उसको भी यूज कर सकते हैं। सीरम को जिनके फेस पे पिंपल्स निकल रहा है वो भी लगा सकते हैं, जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है वो भी इस सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस सीरम के इस्तेमाल से आपको स्किन के हर प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। आपको फाइन लाइन से छुटकारा मिलेगा, झाइयों से छुटकारा मिलेगा, रिंकल्स, अनइवन स्किन टोन, या फिर आपके फेस पे ड्राइनेस है, या फिर आपके फेस पे पिंपल्स निकल रहे हैं, इन सारे प्रॉब्लम से आपको ये छुटकारा दे सकता है। और इस सीरम का सबसे बड़ा फायदा जो मुझे लगा है कि जो हम पैसे खर्च करके 2 महीने का सीरम लेते हैं, उतने ही पैसे में इन प्रोडक्ट को हम खरीद सकते हैं और लगभग 1 से 1.5 साल तक इसे बना करके, इसका सीरम बना करके हम यूज कर सकते हैं। मतलब बहुत कम खर्च में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और रिजल्ट बहुत बेहतरीन मिलते हैं। तो देर ना करते हुए हम देखेंगे कि इस सीरम को बनाना कैसे है, फिर बताऊंगी कि इसे यूज कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, इस सीरम को बनाने के लिए आप लोगों को मैं यहाँ दिखा रही हूँ 4 तरह के, यहाँ पे मैं ऑयल आप लोगों को दिखा रही हूँ। जी हाँ, ये ऑयल से ही बनने वाला है और ये एक फेशियल ऑयल है जिसका इस्तेमाल मैं बहुत लंबे टाइम से कर रही हूँ, लगभग 1 सालों से कर रही हूँ और मैं खुद ही बनाती हूँ। मैं आगे दिखाऊंगी कि कौन सा ऑयल है। तो जैसे ये ऑयल है, तो ये जो 4 ऑयल हैं बहुत ही पावरफुल होते हैं और आपके स्किन के लिए स्किन फ्रेंडली होते हैं। अगर आप इन सब ऑयल को एक बार खरीद लेते हैं तो बहुत लंबे टाइम तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आएगा कि हम ऑयली स्किन वाले लोग ऑयल कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो जी नहीं, ये एक मिथ है कि ऑयली स्किन वाले लोग ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ऑयल यूज कर सकते हैं, बस उनके लिए तरीका अलग होगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं वीडियो में बताने वाली हूँ कि ऑयली स्किन वाले लोग इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। फिलहाल आप देख लीजिए, यहाँ मैं 4 ऑयल आप लोगों को दिखा रही हूँ। एक है कैस्टर ऑयल, जो कि आपके स्किन के सीबम, जो स्किन से हमारा ऑयल प्रोड्यूस होता है, तो सेम उसके जैसा ही होता है और हमारी स्किन इस ऑयल को बहुत जल्दी समझती है, एक्सेप्ट करती है और हमारी स्किन के डीप लेयर तक जाने की ये ऑयल क्षमता रखता है। दूसरा जो मैं यहाँ आप लोगों को ऑयल दिखा रही हूँ वो है ऑलिव ऑयल। बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में बहुत सारे मॉइस्चराइजर सीरम चल रहे हैं सेरामाइड बेस्ड। तो ये जो ऑलिव ऑयल होता है ये नेचुरल सेरामाइड है आपकी स्किन के लिए। जी हाँ, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और तीसरा जो मैं ऑयल दिखा रही हूँ वो है आमंड ऑयल। आमंड ऑयल विटामिन ई का भंडार होता है और ये एंटीऑक्सीडेंट का खजाना होता है। और चौथा जो मैं ऑयल आप लोगों को दिखा रही हूँ ये है सेसेमी ऑयल, मतलब कि तिल का तेल, जिसमें भरपूर मात्रा में जिंक पाया जाता है और ये आपके स्किन को रिपेयर करने का काम करता है। तो अब बताइए कि अब इन सब चीजों को इस्तेमाल करने के बाद हमें कोई भी सीरम लेने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं कि बस मैं मॉर्निंग में ही एक सीरम यूज करती हूँ, नाइट में मैं कोई सीरम यूज नहीं करती हूँ। तो मैं अब आप लोगों को इससे सीरम बनाना बताती हूँ कि इस सीरम को आप कैसे बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक ग्लास का, ड्रॉपर वाला ग्लास का कोई भी बोतल ले लीजिए, ग्लास का ही लीजिएगा, ज्यादा अच्छा होगा। तो मैंने यहाँ शीशे का एक बोतल लिया है, ड्रॉपर वाला ही बोतल है। मैंने इसको अच्छे से धो के सुखा लिया है।
अब इसमें हम ऑयल्स का यूज करेंगे, लेकिन जो कैस्टर ऑयल है उसकी मात्रा थोड़ा सा हम कम रखेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा थिक होता है और जब हम अपने फेस पे इसको लगाएंगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको चिपचिप लगे अगर ज्यादा यूज कर लेंगे तो इसलिए हम इसको अकेला भी नहीं यूज कर सकते। और हम किसी ऑयल के साथ अगर मिक्स करते हैं तो जो जिस ऑयल के साथ हम मिक्स करते हैं उस ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा होगी और ये जो कैस्टर ऑयल की क्वांटिटी है ये कम रहती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कैस्टर ऑयल मात्र आधा चम्मच ही डालूंगी। मैं सब चीज अंदाजे से डाल रही हूँ क्योंकि मेरी बनाते बनाते हैबिट हो गई है। आप लोगों को जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही बनाइएगा। तो सबसे पहले इस बोतल में मैंने क्या डाला, कैस्टर ऑयल डाला आधा चम्मच। उसके बाद जो मैं दूसरा ऑयल डाल रही हूँ वो डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल हम डालेंगे 1 चम्मच। उसके बाद मैं डाल रही हूँ बादाम का तेल। बादाम का तेल भी हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच। ये तीनों ऑयल हम इसमें डाल लेंगे। अब देखिए जी, अब मैं इसमें तिल का तेल नहीं डाल रही हूँ, क्यों नहीं डाल रही हूँ वो आगे बताऊंगी। उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था मुलेठी एक्सट्रैक्ट बनाना। अगर आप लोगों ने बनाया होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनाया है तो आप मुलेठी की 2 लकड़ियां ले लीजिएगा, उसको अच्छे से धो करके कूट लीजिएगा और कूट करके इसी तेल के अंदर आप डाल दीजिएगा। डाल करके आप छोड़ दीजिएगा। कब तक, आप अगर मुलेठी की लकड़ी ले रहे हैं तो आप इसको 5 से 6 दिनों के लिए धूप में रख करके छोड़ दीजिएगा। उसके बाद ये सीरम बहुत पावरफुल हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं डालना है। लेकिन मैंने मुलेठी से एक्सट्रैक्ट बना करके तैयार किया है। तो मैं यहाँ पे 2 ड्रॉपर, मतलब जो ड्रॉपर है उससे भर करके 2 बार मैं इसमें डाल रही हूँ मुलेठी एक्सट्रैक्ट। तो अगर आपके पास नहीं है तो टेंशन नहीं लेना, लकड़ी भी उतना ही पावरफुल है। मैंने इसको भी मुलेठी के पाउडर से ही बनाया है, मुलेठी एक्सट्रैक्ट को। तो मैंने मुलेठी एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल किया यहाँ पे। उसके बाद आप लोगों को मैं यहाँ 3 और ऑयल दिखा रही हूँ, ये एसेंशियल ऑयल्स हैं। अब ये ऑयल मैं इसलिए दिखा रही हूँ, जैसे कि मेरी एज 40+ है तो मैं इनमें से एक ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ क्योंकि ये जो ऑयल्स हैं ये एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इसमें जो पहला ऑयल है वो बाकुची एसेंशियल ऑयल है, दूसरा ऑयल जो है वो है रोज हिप एसेंशियल ऑयल और तीसरा ऑयल जो है वो फ्रेग्रेंसेस एसेंशियल ऑयल है। अब ये जो 2 ऑयल है वो एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा काम करता है, जैसे कि बाकुची ऑयल और रोज हिप ऑयल। लेकिन फ्रेग्रेंसेस ऑयल जो है वो फाइन लाइंस के साथ साथ आपके स्किन के पिगमेंटेशन पे भी काम करता है, आप इसके बारे में जाके पढ़ सकते हैं। तो इसलिए मैं इसमें फ्रेग्रेंसेस एसेंशियल ऑयल के 8 से 10 ड्रॉप डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है और ये सारे प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं तो मैं टैग कर देती हूँ, आप यहाँ से जाके इजिली बाय कर सकते हैं। अब हम एसेंशियल ऑयल डाल करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके हम इसको तुरंत के तुरंत यूज कर सकते हैं क्योंकि मैंने इसमें मुलेठी का एक्सट्रैक्ट डाला है। लेकिन जो लोग मुलेठी की स्टिक डाल रहे हैं वो लोग 5-6 दिनों के लिए इसे धूप में रोज रखेंगे और 5-6 दिनों के बाद यूज करने के लिए ये तैयार हो जाता है। अब आते हैं इस मुद्दे पे कि ऑयली स्किन वाले लोग इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ऑयली स्किन वाले लोग हैं तो आपको टी ट्री एसेंशियल ऑयल लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इसमें टी ट्री एसेंशियल ऑयल के 8 से 10 बूंदे डाल देंगे और डाल करके इसे मिक्स करके आप रख देंगे। टी ट्री एसेंशियल ऑयल जो है वो आपके स्किन को पिंपल्स होने से बचाता है, एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरा होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को टी ट्री एसेंशियल ऑयल बताया है, खुद मेरा छोटा वाला बेटा बहुत दिनों तक टी ट्री एसेंशियल ऑयल और एलोवेरा जेल को मिक्स करके लगाया है, उसके पिंपल्स होने खत्म हो गए हैं। अब थोड़े बहुत पिंपल्स के निशान रह गए हैं बट पिंपल्स अब नहीं होते हैं। तो इसलिए टी ट्री एसेंशियल ऑयल आप मिक्स करके इस ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी चीज कि टी ट्री एसेंशियल ऑयल भी मिलाने के बाद आपको बस 2 बूंदे ही इस ऑयल का 2 बूंद ही इस्तेमाल करना है। और एक तरीका है कि आप इस ऑयल को, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली रहती है, आप 1-2 बार इस्तेमाल करके देखिएगा, आपको अगर लगता है कि आपकी स्किन ऑयली हो रही है तो एक तरीका और है कि आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल लीजिएगा हाथ में, उसमें 2 बूंद इस ऑयल को डाल दीजिएगा, मिक्स कीजिएगा और उसके बाद आप अपने पूरे चेहरे पे लगा के सो जाइएगा। तो ऑयली स्किन वाले लोग इस तरीके से इस ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसको किस तरीके से इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं नाइट में हमेशा अपने फेस को क्लीन करके सोती हूँ। तो क्लीन करने के लिए मैं डबल क्लीन का इस्तेमाल करती हूँ। मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ और टिंटेड सनस्क्रीन ज्यादातर लगाती हूँ। तो अपने फेस पे अच्छे से मैं कोई भी ऑयल से या क्लींजिंग बाम से मसाज करती हूँ और मसाज करके उसको अच्छे से पानी से वॉश कर लीजिए या फिर पोंछ लीजिए और उसके बाद फेस वॉश करती हूँ। फेस वॉश के लिए नाइट में मैं ऐसा फेस वॉश लेती हूँ जो कि बिल्कुल जेंटल हो, उसी से अपने फेस को अच्छे से क्लीन करती हूँ। और क्लीन करने के बाद फेस जब हल्का हल्का डैम्प रह जाता है, हल्का हल्का गीला रह जाता है,
तब मैं इस ऑयल को लेती हूँ और पूरे फेस पे अच्छे से मसाज करती हूँ। मसाज के कुछ स्टेप्स मैं यहाँ आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं करती हूँ, और बहुत देर तक मसाज मैं नहीं करती, लगभग 1-1.5 मिनट के लिए ही मसाज करती हूँ। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप 5 मिनट तक अपने फेस पे मसाज कर सकते हैं। मसाज करने से होता ये है कि ये जो ऑयल है आपके स्किन में अंदर तक पेनिट्रेट होता है, आपके स्किन में फाइन लाइंस रिंकल्स कम आते हैं, अगर आ गए हैं तो वो भी धीरे धीरे करके रिड्यूस होने लगते हैं। तो इसलिए मसाज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने इसमें तिल का तेल क्यों नहीं डाला, क्योंकि मैं जो ऑयल इस्तेमाल करती हूँ डेली वो ये है, ये मैं खुद बनाती हूँ। आप देख सकते हैं आधा खत्म हो गया है, ये मैं खुद बनाती हूँ, मेरा बहुत ज्यादा सेल होता है। ये फेशियल ऑयल है और इसमें जितने ऑयल मैंने आपको बताए वो सारे ऑयल्स इसमें जाते हैं। और जो ये ऑयल बनता है ये प्रॉपर तिल के तेल में ही बनता है, और इसमें और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट जाते हैं, मुलेठी, मंजिष्ठा, सीबकथम, हिबिस्कस, दसमूला, गाय का दूध, बहुत सारी चीजें डाल के मैं इसको बनाती हूँ। तो इसलिए मैंने तिल का तेल इसमें नहीं डाला कि मैं इसको इसमें डाल करके और यूज करूंगी, क्योंकि मैं डेली नाइट में आप देख सकते हैं इसी का इस्तेमाल करती हूँ। आधा हो चुका है और मेरा ये बहुत ज्यादा सेल भी होता है, इसके रिजल्ट भी बहुत ही बेहतरीन मिलते हैं। तो इसलिए मैं अब इन दोनों तेलों को मिक्स करके यूज करूंगी। लेकिन हर कोई इतना चीज डाल के घर में इस ऑयल को नहीं बना सकता है, तो इसका सब्स्टिट्यूट मैंने बताया है आप लोगों को कि आप लोग इसका इस्तेमाल बना करके घर में कीजिए। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, और जिनकी स्किन ऑयली है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मैंने बता दिया कैसे इस्तेमाल करना है। और यहाँ मैंने आप लोगों को मसाज भी कुछ बता दिए हैं, आप लोग देख लीजिए। तो इसी तरीके से आप लोग भी इस ऑयल को घर में बना करके और इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं नाइट में अब कोई सीरम यूज नहीं करती हूँ, मैं नाइट में इसी का इस्तेमाल करती हूँ और इसके रिजल्ट मुझे बहुत अच्छे मिले हैं। अब मैं इसको छोड़ने वाली हूँ नहीं, तो इसलिए मैं आप लोगों से भी यही कहूंगी कि नाइट में अपने स्किन पे कोई अच्छा सा ऑयल का इस्तेमाल कीजिए, जिसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। आप यूज करके देखिएगा, और जो मैंने ऑयल बताया मिला करके यूज करना, ये बहुत ही पावरफुल है। लेकिन हाँ, 1 दिन 2 दिन में पिगमेंटेशन में रिजल्ट नहीं मिलता। अगर आपके स्किन में फाइन लाइंस रिंकल्स आ गए हैं तो 1 दिन 2 दिन में तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। 2 महीने 3 महीने यहाँ तक कि 6 महीने में भी आपको रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आप लोग भी इस तरीके से इसको बनाइए, यूज कीजिए, और जैसे भी रिजल्ट मिलते हैं मेरे साथ आके शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेमेडी प्रस्तुति आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करके जाइएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूरतमंद के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और यदि आपको हाइप का फीचर मिल गया है तो हाइप तो करके ही जाइएगा। अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने नए और अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।